जय सीताराम, जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग ये है कि दुनिया में हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम सुखी रहें, संपन्नता रहे, गरीबी तो भूल चूक के भी न है, पर कोई करता नहीं है और सबकी चाह है दुनिया में। कोई टोटका, कोई जादू, कोई कुछ चक्कर से, कोई कुछ चक्कर से। तो एक चीज आप बिल्कुल क्लियर मान लो कि विधना लिखा लाल में छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहु जियरा निशंक। पहली बात। फिर दूसरी बात ये होती है कि ठीक है, विधि कौन है? ब्रह्मा है। अब उसके आदेश को उससे बड़ा अधिकारी ही काट सकता है ना। एसपी के आदेश को हवलदार नहीं काट सकता। एसपी के आदेश को कोई उससे बड़ा अधिकारी ही काट सकता है। ऐसा नहीं कि लिखा गया तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो लिख दिए कि तो वो नहीं करता। पहले बात पूरी भाव समझिए, गरीबी अमीरी बात। अब जिसको श्रद्धा विश्वास हो वो बात माने। रामायण सीधे कहती है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर। यहाँ कहीं भी प्रारब्ध तुलसी बाबा ने नहीं लिखा कि ऐसा नहीं कि लिख दिया कि नहीं कि विधि ने लिखा है वो राम जी के मतलब राम जी के ऊपर भी लागू है, पर नहीं। हाँ, विश्वास होना चाहिए क्योंकि भगवान दयालु है। जैसे जनरली ले लीजिए कि माता पिता अगर उसकी औलाद गलत हो तो भी वो उसके विनाश को नहीं सोचते, और अगर वो बदलना चाहे तब उसके साथ में वो तो निरंतर खड़ा हो जाएगा कि नहीं अब चेंज होना चाहता है। तो गलत होना मतलब हमारा प्रारब्ध है, हम बदलना चाहते हैं तो ये नया कर्म है, क्योंकि मानव जीवन प्रारब्ध के अधीन नहीं। तो इस भाव को समझते हुए अब रही बात ये कि भाई हाँ, तो ये बातें जो मैं आपको बताऊंगा तो ये फायदा तो इनका वही उसी दिन से जिस दिन से आपने सोच लिया। काम तो बहुत ठीक है, काम करने तो होगा, सोचने में फायदा, लेकिन टाइम लगता है क्योंकि पूरी फाइल सुधारी जाती है, फिर नई फाइल बनाई जाती है ना। अब उसी में आदमी चक्कर में फंस जाता है कि साल 2 साल से लगे, जब से पूजा पाठ करने लगे, भगवान का नाम चिंतन, तब से और कष्ट है। वो कष्ट नहीं है, वो सब भरपाई हो रही है, इसके बाद आनंद ही आनंद। इसलिए धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर रखनी चाहिए। इनकी परीक्षा इसी मतलब समय में होती है, आपत्ति काल। तो समय न वेस्ट करते हुए मेन बात है कि गरीबी हमारे पास किसी भी प्रकार न फटके, अगर है तो क्रमशः दूर होती चली जाए। मैंने क्रमशः इसलिए लगाया क्योंकि अचानक कुछ भी नहीं हो सकता, ये बात मान लो। दुनिया का कोई भी अस्त्र तत्काल गरीबी दूर नहीं कर सकता। हाँ, राम अगर चाहे तो तत्काल भी हो सकता है उन्हीं के ऊपर। सिर्फ दुनिया में एक है जो चाहे वो कर सकता है। तो उसकी शरण में बिल्कुल श्रद्धा भक्ति भाव से, निर्बलता असहाय अनाथ भाव से जाइए और धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाए। तो सबसे पहली बात है कि हम जब शुरू करते हैं किसी भी काम को, तो अगर जनरली एक आदमी मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास डेली जाता है, बात समझिए, है ना, तो उसका लगाव उस व्यक्ति से ज्यादा होगा। और एक व्यक्ति महीने खांड साल भर में एक बार जाता है तो उससे लगाव तो है, पर जान पहचान है, पर वो लगाव नहीं होगा। इसी तरह सब में लागू होती है बात, है ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वो होता है। तो अगर हम दिन की शुरुआत ही राम जी के चरणों में ध्यान करके, माता सीता के चरणों में ध्यान करके करते हैं तो 100% समय बदलेगा, और उसी दिन से बदलना शुरू हो जाता है, फाइल उसी दिन से बदलना। तो करना क्या है? सबसे पहली बात तो जो आज का अवगुण है, जो आप समझते नहीं कि नहीं ये टीवी वीडियो में सब में सुनते रहते, अरे आराम से 8 घंटे की नींद लो। मैं कहता नहीं, 8 घंटे की नींद लेना चाहिए, तो उसका उचित समय हो, समय बनाया गया। ये नहीं कि अब सूर्योदय के बाद भी सोते रहो, और सूर्योदय के बाद सोने वाला 100% भाग्यहीन होगा। 1001%, जितने परसेंट लगाओ
तो सबसे पहले सूर्य उदय के कम से कम 40 मिनट पहले आदमी को जग जाना चाहिए। और 40 मिनट जगने से पहले सबसे पहला काम भगवान के नाम का चिंतन, सीताराम सीताराम सीताराम, अनाथ भाव से, हे रघुनंदन, मेरे लिए आपके अलावा कोई भी संबंध, कोई भी दुनिया में कुछ भी नहीं है। हाँ, व्यवहारिक रूप में है निभाना, असल भाव में आप ही है। डेली चिंतन करोगे तो अपने आप ये मन लगने लगेगा। तो सीताराम सीताराम कहना है। फिर इसके बाद ये हाथ जो है अपने वैदिक शास्त्रों में, चाहे जनरली वैसे वैदिक शास्त्र छोड़िए, बिना हाथ के कोई काम हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी का आगमन हाथों से होता है। इसलिए हम, अगर आपको कुछ मंत्र आते हो तो ठीक है, मंत्र भी बता देता हूँ, लेकिन नहीं आते तो सीधा भाव है ऐसे हाथ जोड़ के कि हे परमात्मा, हे विश्वात्मा, मैं आपका अपनी हथेली में दर्शन कर रहा हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, है ना, मेरा बंधन स्वीकार करिए। ये भाव जिससे नहीं बनता। हाँ, अब इसी श्लोक याद करना है तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। इस मंत्र से आप पहले इनका नाम ले लीजिए। अभी बिस्तर में ही बैठे रहना। धरती माता सबसे बड़ी माता है, क्योंकि उसके ऊपर हम मल मूत्र तब तक त्यागते हैं जब तक हमारा प्राणांत नहीं हो जाता। हमारी जो जननी माता है उसकी एक लिमिट समय होती है, 5 साल, 4 साल, बच्चा 3 साल मान लीजिए, लेकिन इसके बाद नहीं। लेकिन वो ये माता ऐसी है कि जब तक आपका सांस चले तब तक हर क्रिया इसी के ऊपर होगी। तो इस अम्बे जगदम्बे को आप बिल्कुल बढ़िया कर्म भाव, दया भाव में प्रणाम करिए, और बढ़िया ढंग से कि हे धरती माता, मैं आपके चरणों में पड़ा। ये सीधा भाव। मंत्र, अगर मंत्र से बोल सकते हैं तो समुद्र वसने देवी, पर्वत स्थल मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शमस्तु। इस मंत्र से बोल दीजिए। अब इसके बाद अभी बिस्तर में ही बैठे रहना है, सबके काम 5-10 मिनट में हो जाएगा। आज ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा आराम। अब इसके बाद आप कम से कम 10-12 ऐसे महाभक्तों के नाम लीजिए जिससे आपका कल्याण हो। जैसे ध्रुव जी की जय, प्रहलाद जी की जय, श्री हनुमान जी स्वामी महाराज जी की जय, श्री तुलसीदास जी की जय, माता सबरी मैया जी की जय, श्री भरत भैया जी की जय, लक्ष्मण कुमार जी की जय, शत्रुघ्न कुमार जी की जय, और भी जो संत महात्मा प्रेजेंट टाइम उनको मानते उनको भी जय, श्री प्रेमानंद महाराज जी की जय, श्री कबीरदास जी की जय, श्री रैदास जी की जय, गंगे माता जी की जय, है ना, काशी विश्वनाथ की जय, चित्रकूट धाम की जय, अयोध्या नाथ की जय। मतलब कम से कम आप ऐसे करते कि 1 मिनट भी समय नहीं लगेगा। राजा नंद की जय, राजा युधिष्ठिर जी की जय। बस ऐसे कुछ पवित्र नामों को स्मरण करें। अब फिर स्नान ध्यान बना लीजिए, और इसका आपको फिजिकल भी फायदा हो। सुबह जगेंगे, सुबह नहा लेंगे। फिर सूर्य नारायण, ये पूरा शरीर अपना सूर्य है, पूरा शरीर सूर्य है। और जहां ऊर्जा कम हुई वहां आप बिल्कुल किसी काम में मन नहीं लग सकता। और सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, ये विज्ञान भी मानता है, पुराण समय। तो उस भास्कर भगवान को, पूरे मतलब ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले नारायण के चरणों में 1 लोटा जल नहाने के बाद आप वो करिए, अर्पण करिए। फिर 1 दोहा, 2 दोहा, 3 दोहा, 4 दोहा, 5 दोहा, 20 दोहा, जितना आपके पास समय हो उतना श्री रामचरितमानस का पाठ करिए, जितना समय। और गलत मत करिए, मांस मदिरा दारू ये सब, अनाप शनाप जुआ खेलना, ये सब काम, है ना, जितने भी बुराइयां छोड़ने का प्रयास करिए। मन से ग्लानि पैदा हो, ऐसे भाव बनाइए, और फिर देखिए बिल्कुल 100% बल देगा। अगर आपके पास समय है तो बैठ के बढ़िया भगवान का चिंतन, नाम रूपी चिंतन, सीताराम 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 करना शुरू करिए। आपके जीवन में 100% प्रभाव और 100% बदलाव चालू होगा। हाँ, फिर मैं कह रहा हूं बार बार कि 1 दिन में नहीं, 1 दिन में नहीं हो सकता। हाँ, बदलेगा जरूर, ये तो बिल्कुल 100% है।
मैं ये कहता हूँ कि आपको कोई टोटका बताता है, जैसे मान लीजिए बहुत आज जमाने में सुनी फलानी ने बलि दे दी धन के लिए, तो मूर्ख दिमाग जो बिल्कुल कुंभकर्ण वाली दिमाग है, कुंभकर्ण भी अच्छा था, वो तुलना भी बेकार है, मतलब सीधे फूल फराई न बेच जब सुधा बरसन जला, है ना। इनके दिमाग में ये नहीं है कि किसी जीवात्मा की बलि देने से अगर हमारा भला हो सकता है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाला दुनिया में, अब कहते हैं कि शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, अब उसके लिए दुनिया में अलग अलग उपाय, इन्हीं के नाम में लूट मची है, ये धाम वो धाम, फलाना पंडित तांत्रिक दुनिया, ये पूजा पाठ, है ना। मैं ये नहीं कहता पूजा पाठ बेकार है, अगर राम शून्य है तो ये सब एक हैं, शास्त्र वेद जो भी ग्रंथ उपनिषद ज्योतिष जो भी बनाए गए सब सही है, बस समय किसके पास है, इतना कलयुग है, सीधी बात है। सीताराम सीताराम रामायण सब सुधर जाएंगे, विश्वास मत, हाँ विश्वास मानना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 साल समय लगेगा बदलने में, और बदलेगा आपका समय। तो इसी आशा के साथ माता पिता की सेवा, गुरु नारायण भगवान की सेवा, अपने ब्राह्मणों की सेवा, है ना, गौ माता की सेवा, बन सके जहाँ पर चारा खवा दिए, गुड़ खिला दिए, है ना, रोटी, जैसे आपकी रसोई में रोटी बनती है तो पहली रोटी गौ माता की हो, उसमें कुछ कुत्ते को खिला दीजिए, कुछ कौवा पक्षियों को दे दीजिए, है ना। ये सब प्रकार से आप धीरे धीरे हैं, छोटे छोटे, बहुत तीव्र आपका मतलब बदलेगा अंदर अंदर, और काम चालू है। तो आप विश्वास मानिए, कहीं मत भटकिए, जो मैंने बताया, माता पिता का सम्मान, गौ माता ब्राह्मण, है ना, इनका सम्मान, है ना, इनका चरण बंदन आत्मभाव से, है ना, गौ माता को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, कोई अतिथि आ जाए उसकी सेवा करना, उसमें मूड मतलब ये नहीं खराब होना चाहिए कि अरे आ गया 2 रोटी देना, है ना। तो ये भाव, ये सब, ये लक्ष्मी बान की निशानी है, ये बनेगा लक्ष्मी। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप अपने जीवन में इन बातों को अपनाइए और 100% सफलता मिलेगी। जय सीता।